नमस्कार, एसटीवी न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अंसारुल हक। मोतिहारी शहर बिहार का एक छोटा सा शहर, लेकिन इस शहर की अपनी एक खूबसूरती है। और एजुकेशन की अगर ख़ास तौर से बात करें तो एजुकेशन के क्षेत्र में एक से बढ़कर एक जो है यहाँ पे स्कूल खुल रहे हैं। इस कड़ी में जयपुरिया स्कूल भी यहाँ पे आ चुका है और आज उसके एडमिशन लॉन्च का जो है और एक प्रेस मीट किया गया। तो इस अवसर पर जयपुरिया ग्रुप स्कूल के जो निदेशक हैं कनक जी, वो इस वक्त हमारे साथ हैं और हमारे साथ जो है रोहित जी इस वक्त मौजूद हैं, जो मोतिहारी जयपुरिया स्कूल के निदेशक हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले कनक जी, आपको बहुत बहुत बधाई और शुक्रिया कि मोतिहारी जैसे शहर को अपना 51वां स्कूल जो है के रूप में आपने दिया है। तो पहला सवाल वही मैं आपसे जानना चाहूँगा कि मोतिहारी जैसे शहर को चूज़ करने के पीछे वजह क्या थी? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आपने हमसे बात की और हमारी स्कूल के बारे में आप लोगों को बता रहे हैं। ये 51वां स्कूल है जयपुरिया का। हम लोग जो स्कूल चला रहे हैं, हमारा विजन हमेशा से रहा है कि टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में कोई भी स्टूडेंट हो, कोई भी बच्चे हों, कोई भी फैमिली हो, वो क्योंकि वो छोटे शहर में रह रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उनको इंटरनेशनल क्वालिटी एजुकेशन का एक्सेस नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो इसीलिए हमारे सारे स्कूल वैसे ही लोकेशंस पर हैं। और मोतिहारी बहुत इम्पॉर्टेंट शहर है हमारे लिए, ना सिर्फ बिहार के लिए बट देश के लिए। हिस्टोरिकली देखें तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। गांधी जी की कहानी हम सब जानते हैं। जॉर्ज ऑरवेल यहाँ पर बॉर्न हैं, उनसे बहुत ज़्यादा हम लोग प्रभावित हैं। और मोतिहारी में स्कूल खोला, एक मजाक की बात बोल रहा हूँ, चंपारण मीट खाने के लिए यहीं आया करेंगे ना फिर। नहीं, जाहिर सी बात है। और मोतिहारी का सत्याग्रह के बाद जो है अब चंपारण मटन के नाम से भी जो है पूरी दुनिया में जाना जा रहा है, चंपारण या मोतिहारी। रोहित जी इस स्कूल के निदेशक हैं, मोतिहारी जयपुरिया स्कूल के। रोहित जी, जयपुरिया स्कूल एक बड़ा शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में जो है इस्टेब्लिश्ड हो रहा है। सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि एजुकेशन के फील्ड में और इस तरह के स्कूल यहाँ पे लाने की वजह आप क्या समझते, क्या रहे? थैंक यू सो मच आपका। मेरा व्यू ये पापा का शुरू से ये था कि अपने डिस्ट्रिक्ट या अपने ज़िले या अपने ज़िले वासियों के लिए कुछ बेहतर से बेहतर करना है। क्योंकि ये हम लोग का स्कूल का मोटिव पैसे कमाने का नहीं है। हम लोग के स्कूल का मोटिव ये है कि यहाँ के लोग शिक्षित हों, यहाँ के लोग बेहतर से बेहतर सुविधा से वंचित ना रहें। और जयपुरिया जो ब्रांड है, जो इनका मतलब उसको बोलते हैं एक तरह से वर्क एक्सपीरियंस, या फिर जिस तरह का वर्क ये लोग करते हैं, एक्टिविटी कराते हैं अपने स्कूल में, वो बेहतरीन से बेहतरीन है। और यहाँ जब जयपुरिया सही से रन होने लगेगा और स्कूल में बच्चे आएंगे तो वो अपने पेरेंट्स को ज़रूर बताएंगे कि आज कुछ नया एक्सपीरियंस हुआ, एजुकेशन फील्ड में कुछ नया फील हुआ, कि वो जो सुविधा जयपुरिया उपलब्ध कराती है वो हर सारे और भी फ्रेंचाइज स्कूल में उतना वाइड विजन किसी भी स्कूल का नहीं होगा। और सर ये मानते हैं हम लोग कि 51 जो होता है वो सगुन का लकी नंबर होता है, और हम 51 हैं, तो ब्रांच में 51 है तो माना जाएगा कि मोतिहारी के लिए सगुन है। बहुत अच्छा होगा और बहुत बेहतरीन होगा, ये मेरा प्रॉमिस है। सर जयपुरिया टीम के डायरेक्टर हैं और मैं मोतिहारी जयपुरिया का डायरेक्टर हूँ, तो मैं ये प्रॉमिस करता हूँ कि मोतिहारी में किसी भी तरह का कोई भी सुविधा से वंचित या फिर किसी प्रकार का कोई कष्ट या दिक्कत मैं नहीं आने दूंगा। बेहतरीन से बेहतरीन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी स्कूल में। मेरे ख्याल से इस वक्त जो इस इंटरव्यू को देख रहे होंगे उन सभी लोगों के मन में भी ये सवाल होगा कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत शानदार है, तमाम चीज़ें बहुत शानदार हैं, पढ़ाई और फ़ी, ये दो मेजर कंसर्न हैं जो भी लोग जो है अपने बच्चे को भेजना चाहेंगे। तो इसको लेकर के आप लोग कैसे लोगों को कन्विंस करें? बिल्कुल सर, ये राजेश यादव सर सामने हैं। वो जयपुरिया का एक ये कल्चर मुझे सबसे अच्छा लगा कि ये लोग पहले सर्वे कराते हैं। तो राजेश यादव सर सामने हैं मेरे, वो सामने आई राजेश यादव सर आए थे और 2 दिनों ने हम लोग साथ मिलकर यहाँ के करीबन 30-35 स्कूलों का सर्वे करा। और उस हिसाब से उनका ये था, मेरा भी यही विजन था और फादर का भी, कि हम लोग सिर्फ अपर क्लास को नहीं लेके चलना है, हम लोग को मिडिल और लोअर मिडिल भी हो जो अफोर्ड कर सके। इस चीज़
को अच्छे से मेंटेन करने के लिए सर्वे में, क्योंकि बहुत सारे स्कूलों का होता है ना कि सर्वे नहीं बोलते खाना पूर्ति, या फिर बस नाम का सर्वे पर हुआ कुछ नहीं, तो हम लोगों ने ज्वाइन करा सर्वे टीम को, और सर्वे वाकई में रिपोर्ट सब कुछ सबमिट होने के बाद ही फी स्ट्रक्चर देखने के बाद पेरेंट्स को लगेगा कि जो फैसिलिटी जयपुरिया उपलब्ध करा रही है उसके हिसाब से फी स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है। और हम लोग का ये 101 वाला जो है एडमिशन फ़ी, वो 101 से स्टार्ट होगा, और उसके बाद प्रयास हम लोग का होगा कि जितना आगे हो सके इसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स को मिले। एडमिशन फ़ी 101 बच्चों के लिए 101 रुपये ही लेंगे हम लोग। और बाकी सिबलिंग्स के लिए जो कनक सर ने अनाउंस करा था स्टेज पे कि सिबलिंग्स पे 20 और उससे ज़्यादा भी बच्चे हैं उनके लिए भी अलग से 30% का डिस्काउंट हम लोग लेके चलेंगे, कि पेरेंट्स को भी बर्डन ना हो और बच्चियों को भी अच्छे से अच्छा शिक्षा मिले। तो ये तो हो गई जो फ़ी के रिगार्डिंग जो क्लियरिफिकेशन है। कनक सर, एक बहुत इम्पॉर्टेंट आपसे जानना है, हम ये ज़रूरी समझते हैं कि ख़ास तौर से जो टीचर्स होते हैं वो बहुत कंसर्न होते हैं। ये मैटर नहीं करता है कि टीचर कहाँ के हैं, लेकिन क्वालिटी ऑफ टीचर्स जो है बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि जो असल जिस के लिए आप ये स्कूल की स्थापना करते हैं वो वहाँ बच्चों को उस तरह से तालीम मिलनी चाहिए। टीचर्स का स्टेटस क्या होगा, किस तरह से आप टीचर्स का सिलेक्शंस करते हैं अपने स्कूल्स में? आपने बिल्कुल सही कहा, टीचर्स बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। आज 2500 से ज़्यादा टीचर्स हमारे ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं। हमारे ग्रुप की सबसे बड़ी ब्यूटी यही है कि हम लोग हर चीज़ में ट्रांसपेरेंटली काम करते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं, चाहे वो बच्चों के लिए हो, उनको नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन्स का हिस्सा मिलता है, चाहे वो हमारी रिसर्च हो, उसमें करिकुलम इंटरनेशनल लेवल का है जो इंटरनेशनली रैंक्ड रिकग्नाइज भी है, और चाहे वो टीचर्स की ट्रेनिंग का हो। हमारे पास बहुत बड़ा पूल है टीचर्स का, जो हम पूरे देश भर में रिक्रूटमेंट ड्राइव्स करते हैं। हम लोग टीचर्स के सिलेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत भी इसमें करते हैं कि टीचर्स का एक एग्ज़ाम होता है, फिर इंटरव्यू प्रोसेस होता है, फिर लोकल लेवल पर आकर उनका डेमो क्लासेस भी होती हैं। तो एक मजाक की बात और ये है कि जयपुरिया में टीचर बनना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि रेगुलरली मेहनत करनी पड़ती है। तो हम लोगों का बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है कि टीचर्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं नेशन बिल्डिंग में, बट टीचर्स को वो अपॉर्चुनिटीज़ देना कि वो भी अपने आप को आगे ग्रूम कर सकें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम लोग ये चीज़ पूरी करते हैं। क्वालिटी कंट्रोल के लिए क्या आपका स्ट्रैटेजी है? क्वालिटी कंट्रोल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम लोग रेगुलर बेसिस पे ना सिर्फ ऑडिट्स करते हैं, बट रेगुलरली हम लोग स्कूल्स के साथ जुड़े रहते हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी के थ्रू हो, चाहे वो हमारी विजिट्स के थ्रू हो। हम लोग प्लान इस तरीके से करते हैं कि जब भी कोई स्कूल से, दिल्ली ऑफिस में करीब 100 लोग हैं जो सिर्फ हमारे नेटवर्क के स्कूल्स को देख रहे हैं, जो कभी भी किसी स्कूल में आएँ तो एक तरीके का प्रोसेस ऑडिट कर लें। हम लोग कभी फॉल्ट फाइंडिंग नहीं करते हैं। फॉल्ट फाइंडिंग मतलब ये नहीं है कि गलतियाँ ढूंढते हैं। हमारा पर्पस ये है कि आज उद्देश्य हमेशा ये रहना चाहिए कि कैसे और स्कूल बेहतर हो सके। तो उसके लिए जो मानक हैं उनको इस्टेब्लिश किया हुआ है हमने, और उसको चेकिंग करने के लिए रेगुलरली हम भी आते हैं, टेक्नोलॉजी से भी जुड़े रहते हैं स्कूलों के साथ। एक साल में एक बार एक कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट भी होती है। इसमें कोई मतलब किसी भी इंसान की गलतियां ढूंढना नहीं है, पर उनको हम लोग फीडबैक देते हैं कि वो कैसे बेहतर हो सकें, वो अपने स्तर को कैसा ऊंचा कर सकें। तो इस तरीके से क्वालिटी कंट्रोल करते हैं। आमतौर से आप जैसे जयपुरिया है या इस तरह के स्कूलों की अगर बात होती है और नए ज़माने की बात अगर होती है कि क्योंकि जो है अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, आप जान रहे हैं कि दुनिया किस तरह से बदलाव की तरफ है। तो नए टेक्नोलॉजी की आपने बात की, तो अभी का जो सिनेरियो है पूरे वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए तो उससे अभी के वर्तमान स्कूलों को किस तरह से आप लोग जो है, एक तो परंपरागत शिक्षा नीति है, दूसरा अभी नए दौर के हिसाब से जो है शिक्षा नीति में बदलाव हुए हैं, तो जयपुरिया अपने आप को इस दौर से कैसे अपडेट रखता है? टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम लोग इसको बोलते हैं कि टेक्नोलॉजी इज़ एन एनेबलर। टेक्नोलॉजी मदद करती है चीज़ों को और बेहतर करने के लिए। आज जिस युग में हम लोग हैं, चाहे वो मोबाइल फ़ोन्स हों, चाहे वो इंटरनेट हों, चाहे जैसा भी हम लोग बोलें, हमारे बच्चे अकस्टम्ड हैं, उनके आसपास टेक्नोलॉजी है। इस बात का हम लोगों को मतलब उनको बुरा नहीं फील कराना चाहिए कि आप और मैं जब स्कूल गए थे, हम लोग लाइब्रेरी में बैठकर या फिर हम लोग एक लैम्प के नीचे बैठकर पढ़ाई करते थे। ये अच्छी बात है कि हमने वो मेहनत की, लेकिन आज जब टेक्नोलॉजी हर जगह है
तो हमको बच्चों को उस तरीके से ग्रूम करना चाहिए। सो हम लोगों ने इसीलिए टेक्नोलॉजी को अडेप्ट किया अपने स्कूल के सिस्टम में, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो LMS के थ्रू पढ़ाई हो, चाहे वो जितने भी हमारे क्लासरूम्स हैं सब में प्रेजेंटेशंस, वीडियोस वगैरह सब चीज़ से काम होता है। सो टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा असर है। एक बहुत अच्छी बात ये होगी यहाँ पर कि जो 51 स्कूलों का नेटवर्क है, हम सारे स्कूल के बच्चों को आपस में जोड़ते हैं प्रोजेक्ट्स के थ्रू। इंटरडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट्स होते हैं, टीचर्स के जो एक्सचेंज प्रोग्राम्स होते हैं। हर समय बच्चे को भेजना आसान नहीं है यहाँ से वहाँ, लेकिन चाहे वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो, चाहे ईमेल हो, उसके थ्रू बच्चे आपस में जुड़ जाते हैं। इससे उनकी ग्रोथ डेवलपमेंट फास्टर होती है, मैच्योरिटी ज़्यादा अच्छी होती है। कनक सर, एक बहुत इम्पॉर्टेंट या पर्सनल मेरा सवाल है आपसे कि ख़ासतौर से आप जब मोतिहारी आए हैं और इतने बड़े ग्रुप ऑफ स्कूल के जो है आप संचालन करते हैं, एजुकेशन के फील्ड का आप एक बड़ा नाम है अगर देश के मानचित्र पे देखा जाए तो। एक लोगों को हमेशा जहन में बात खटकती है, आपने हार्वर्ड भी होकर के आया, जर्मनी वगैरह, बहुत आपका तजर्बा है। एक सिंगल यूनिवर्सिटी जो है इंडिया की टॉप 100 रैंकिंग में नहीं है वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए तो आपका क्या ओपिनियन है कि हम उस रैंक को हासिल करने की तरफ जो है किस तरह से बढ़ सकते हैं और क्या जो है सजेस्ट करना चाहेंगे आप यहाँ की गवर्नमेंट को? मुझे ये लगता है कि हमारा जो शिक्षा के प्रति रुझान है वो बहुत अच्छा रहा है और हमेशा अच्छा रहा है, लेकिन हमें अब एक बहुत बड़े चेंज की रिक्वायरमेंट है। वो चेंज इसलिए चाहिए क्योंकि जब शिक्षा जब 1947 में अंग्रेज़ हमें छोड़ कर गए, वो बहुत सारी अच्छी चीज़ें छोड़ के गए, पर बहुत सारी चीज़ें वो अपनी वाली छोड़ के गए कि वो चाहते थे कि हम लोग बाबू बने। मैंने कोइंसिडेंटली आज सुबह ही मेरा आर्टिकल फाइनेंशियल एक्सप्रेस में इसी टॉपिक पे आज आया है कि वो चाहते थे कि हमारे बहुत सारे बाबू बने, बहुत सारे लोग जो कर्मचारी बने, और वो क्लासरूम सिस्टम स्ट्रक्चर उसी तरीके से बना हुआ था। सो कहीं ना कहीं हम लोग उस लेवल पर ही काम करते रहे, लेकिन हमारे यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे स्कूल हैं, कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर रिसर्च का काम हो रहा है, और वो शायद देश भर में नहीं, एशिया भर में नहीं, दुनिया भर में दे आर टॉप ऑफ द लाइन। वो रैंक्स में नहीं आते हैं क्योंकि शायद हमारे बहुत सारे पहले ब्रेन ड्रेन होता था। आज इंडिया के जितने भी अच्छे एजुकेटर्स हैं वो वर्ल्ड की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ को लीड कर रहे हैं, वर्ल्ड की बड़ी बड़ी कंपनीज़ को लीड कर रहे हैं। मुझे ये लगता है अब हमारा समय आ गया है। मुझे ये लगता है द नेक्स्ट 3 डेकेड्स एटलीस्ट, अगले 30 साल में आप देखोगे कि ये रिवर्स होने वाला है कि यहाँ से यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ को रिकग्नाइज़ किया जाएगा बेटर देन व्हाट द वर्ल्ड वाइड यूनिवर्सिटीज़ आर। आपका तो तजर्बा भी है, तो आपने क्या देखा है? आप तो तमाम चीज़ों को देख रहे हैं, विदेशों में जो वर्ल्ड की टॉप रैंकिंग की जो यूनिवर्सिटीज़ है, तो फैसिलिटीज़ के हिसाब से वहाँ में और यहाँ में आप क्या फ़र्क महसूस करते हैं, और किन चीज़ों पे अगर वर्क किया जाए तो हम टॉप रैंकिंग को हासिल कर सकते हैं? फैसिलिटीज़ में तो हम लोग आ गए वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स पे, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो, हम लोग उस पर तो आ गए, वर्ल्ड लेवल्स पे आ गए। जो फैकल्टी हैं हमारी बहुत अच्छी हैं। मैं सिर्फ हमारे स्कूल्स कॉलेजेस की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं सबके ओवरऑल एज अ इकोसिस्टम की बात कर रहा हूँ, बहुत अच्छी हैं। जिस चीज़ पे हमें और फोकस करने की ज़रूरत है वो है रिसर्च। जिस चीज़ पे हमें फोकस करने की ज़रूरत है वो है मेंटालिटी ऑफ एवरीवन। मतलब एक्चुअल में होता क्या है ना, हिंदुस्तान में सब लोग एक्सपर्ट हो जाते हैं एजुकेशन में, खासकर स्कूल एजुकेशन में। सबको लगता है कि मुझे पता है कि क्या होना चाहिए। कहीं ना कहीं हम लोगों को एक दूसरे को गाइड करना है, कहीं ना कहीं मेंटर करना है, क्योंकि आप और मैं शायद 90s में 2000s में स्कूल कॉलेज गए थे। उस समय से लेकर अभी तक स्कूल्स बहुत चेंज हो गए, कॉलेजेस बहुत चेंज हो गए, लेकिन हमें लगता है हमारे बच्चों को वही तरीके की शिक्षा मिलनी चाहिए और हम उस पर स्टबन हो जाते हैं। वो मेंटालिटी चेंज करने की ज़रूरत है। हमें एक चीज़ और चेंज करने की ज़रूरत है। हमें समझना पड़ेगा कि एजुकेशन इज़ नॉट गोइंग टू बी वेरी चीप। जो लगता है लोगों को कि ये अधिकार है हमारा, बिल्कुल है, लेकिन एक क्वालिटी को ऐड करने के लिए इट हैज़ टू बी अ रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन। टीचर को खुशी होनी चाहिए कि आई एम कॉन्ट्रीब्यूटिंग, तो उनकी सैलरीज भी बढ़ेंगी, टीचर्स को हमें अच्छे पैसे देने पड़ेंगे। ये एक जो मानसिकता है, इसके ऊपर भी हम लोगों को थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है। अब जाहिर सी बात है, तो तमाम सूबे में जो है चेंजिंग की ज़रूरत है। जयपुरिया मोतिहारी को लेकर के रोहित जी, आपका क्या रहेगा तमाम चंपारण वासियों के लिए मैसेज?
कि किस तरह से यह स्कूल अपने आप को जो है लोगों की उम्मीदों पर खड़ा उतर पाए? सर मैं तो यही चाहूँगा कि जितने ज़्यादा पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ स्कूल या सिटी ऑफिस विजिट करें, जो भी क्राइटेरिया है या जो भी फैसिलिटी हम लोग प्रोवाइड करने की बात कर रहे हैं, वो अपकमिंग कुछ दिनों में उसको विजिट करें, उसको देख के समझे और उस हिसाब से उनको लगे कि नहीं जयपुरिया कुछ नया कर रहा है, उन लोग फैसिलिटी दे रहा है, तो उसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा उठाने का प्रयास करें। और ना कि सिर्फ एकेडमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, फ़ी में भी मैं बोल रहा हूँ पेरेंट्स को और टीचर्स की भी, कि उनको लगना चाहिए कि जयपुरिया कुछ अलग करने का प्रयास कर रहा है और वो करके दिखा रहा है। उसको मतलब जितना ज़्यादा हो सके लोग इस चीज़ को समझें, जानें और करीब से इसको महसूस करें और इस हिसाब से अपने बच्चों का फ्यूचर ब्राइट करें। और जितना तो बापू की कर्मभूमि पे जो आपका ब्रांच खुल रहा है सर, तो यहाँ के लोगों के लिए बतौर जयपुरिया ग्रुप के निदेशक आपका मैसेज क्या रहेगा? मेरा मैसेज यही है कि जयपुरिया में हम लोग मानते हैं कि इट टेक्स अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड। एक बच्चे को बड़ा करने में पूरे समाज का योगदान होता है, तो प्लीज़ आप उसमें योगदान दें। हम लोग ये ज़रूर मानते हैं कि जयपुरिया में बच्चे सिर्फ इतिहास पढ़ते नहीं हैं, जयपुरिया में बच्चे इतिहास बनाते हैं। जयपुरिया मोतिहारी में भी इतिहास ज़रूर बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हम संस्कृत और टेक्नोलॉजी की बात नहीं करते हैं, संस्कृति की भी बात करते हैं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए। सो मेरा मैसेज बस यही है कि हम लोग जुड़कर काम करें और साथ में सेठ एम आर जयपुरिया स्कूल मोतिहारी ना सिर्फ शहर का बल्कि इस क्षेत्र का एक बहुत अच्छा बड़ा स्कूल निखर के आए। चलिए, हमारी शुभकामनाएं हैं और लोगों की उम्मीदों पर आप खड़ा उतरे, इसके लिए हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया ईस्ट न्यूज़ से तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये थे जयपुरिया स्कूल ग्रुप्स के निदेशक कनक गुप्ता जी और मोतिहारी जयपुरिया के निदेशक रोहित गुप्ता जी। इनसे हमने तमाम पहलुओं पे बात की और इस तरह ग्रेड का स्कूल अगर मोतिहारी में आता है तो ये अपने आप में बड़ी बात है। लेकिन अब देखने वाली ये बात होगी कि आने वाले समय में ये स्कूल अपना जो नाम है उसके मुताबिक कितना खड़ा उतरता है, मोतिहारी के ख़ास तौर से अगर हम बात करें तो। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहिए ईस्ट न्यूज़ के साथ।